हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुआ पैरासाइट द ग्रे सीजन को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक ऐसे शख्स से दिखाई जाती है जो ऑनलाइन बैठ ये पढ़ रहा है कि लोगों को किस तरह मारा जाता है। साथ ही वो अपनी ब्रेवरी के बारे में भी लोगों से बातचीत कर रहा होता है। और इन सारी चीजों से हमें ये समझ आता है कि वो शख्स बिल्कुल अकेला है और साथ ही उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। जिसके कुछ घंटों बाद वो घर से कुछ ग्रोसरीज लेने के लिए निकलता है, जहाँ स्टोर में पहुँचते ही उसकी कैशियर से थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उस शख्स ने स्टोर के इंस्ट्रक्शन को ठीक से नहीं पड़ा और इसी वजह से कैशियर पर खड़ी लड़की से उसका थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, जिस कारण वो अपने अपमान का बदला लेने का डिसाइड करता है। साथ ही वो ऑनलाइन खुद को बुली करवा कर काफी परेशान हो चुका है और हमें ये भी पता चलता है कि वो शख्स स्किज़ोफ्रेनिया से गुजर रहा है, जिस कारण शिफ्ट खत्म होते ही जैसे वो स्टोर की लड़की अपने घर के लिए निकलती है तो वो शख्स उसका पीछा अपनी कार से करता है और सुनसान सड़क देख वो उसकी स्कूटर को टक्कर मार देता है और लड़की के पास पहुंच काफी बार उसे स्टैब करता है, जिससे समहाउ वो लड़की बचते हुए झाड़ियों में छुप जाती है। और अचानक एक अजीब सी चीज होती है, जो शख्स कुछ समय पहले उस लड़की पर हमला कर रहा था, अचानक से उसकी मौत हो जाती है और हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी को मानो जैसे किसी इनविजिबल ब्लेड से काटा गया हो। और उसी समय पर एक और कार पास होती है जो ये सारा इंसिडेंट पुलिस को रिपोर्ट करती है, जिस कारण उस लड़की को पास के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम जियोंग सू इन है, जिसकी कोई भी फैमिली नहीं, क्योंकि बचपन में ही उसकी मॉम ने उनके फैमिली को छोड़ दिया था। साथ ही बात करें उसके फादर की, तो सुइन के फादर उसे काफी अब्यूज किया करते थे, जिस कारण उसे ना चाहते हुए अपने फादर को रिपोर्ट करना पड़ा। और बड़े फिर से प्रेजेंट की तरफ, तो पुलिस वाले काफी शौक है और साथ ही सुइन भी कि वो सरवाइव कर चुकी है, क्योंकि सुइन की बॉडी पर जो स्टैब के निशान है मानो जैसे वो काफी टाइम पुराने हैं, यानी कि वो स्टैब के निशान जरा भी फ्रेश नहीं। और उस चीज का जवाब किसी के पास भी नहीं। साथ ही इस चीज का जवाब भी नहीं कि जिस शख्स ने सुइन पर हमला किया था उसे किस चीज ने मारा। वेल तो बड़ी उसी की तरह तो हम देख पाते हैं कि जब सुइन इन सारी चीजों में फंसी हुई थी तो उसी दौरान कोरिया में एक म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था, जहाँ बिजार सिनेरियो नोटिस किया गया, यानी कि उस फेस्टिवल में इंसान अचानक से मॉन्स्टर्स बन गए और वहाँ के काफी सारे लोगों को उन लोगों ने मार गिराया। वेल तो उसी की बात करें तो हमें रिवील किया गया कि कुछ पैरासाइट ऑर्गेनिज्म आउटर स्पेस से साउथ कोरिया और साथ ही वर्ल्ड के कुछ पार्ट में जा गिरे हैं और ये ऑर्गेनिज्म पास की ह्यूमन के बॉडी में एंटर कर गया, जिसके बाद उन लोगों ने उनके दिमाग पर कंट्रोल करते हुए उन्हें पपेट्स बना दिया। साथ ही इन पैरासाइट्स के पास काफी लॉन्ग टेंटिकल्स हैं, जिसकी मदद से वो लोग अपने आसपास के लोगों पर अटैक कर सकते हैं और इनका सोल इंटेंशन पूरे अर्थ पर कब्जा करना है, ताकि ये लोग अपनी दुनिया यहाँ बसा पाए। और उसी के साथ बात करें सुइन की, तो जब उस पर उसी शख्स ने हमला किया था तो सिमिलर वही पैरासाइट उसके पास आ गिरा था, लेकिन आम इंसानों की तरह उस पैरासाइट ने सुइन की बॉडी को कैप्चर तो किया पर उस पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं बना पाया, क्योंकि सुइन की बॉडी ऑलरेडी डैमेज थी और वो मरने की कगार पर थी, जिस कारण ना चाहते हुए भी उस पैरासाइट को पहले सुइन को ठीक करना पड़ा, ताकि वो उसके साथ साथ खुद भी जीवित रह सके, जिस वजह से उसने उसकी बॉडी को हील किया और इसी कारण वो उसके माइंड तक नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से ही वो उसकी पूरी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर सकी। और इसी कारण से सुइन बाकी पैरासाइट से काफी नॉर्मल है, क्योंकि जिस पैरासाइट ने जिसे हेडी का नाम दिया गया है उस पर कंट्रोल किया, वो सिर्फ उसकी बॉडी पर तभी कंट्रोल कर पाती है जब उसे कोई डेंजर नजर आता है या फिर उसे सुइन को किसी चीज से बचाना होता है, ताकि वो सुइन को बचाए रखे और उस वजह से वो भी जिंदा रहे। और अब जबकि उन पैरासाइट्स ने ह्यूमन बॉडी पर कंट्रोल कर लिया है तो हमें पता चलता है कि उनका प्लान पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना है या फिर उस पर अपना कंट्रोल बनाना है, ताकि वो अपनी एलियन स्पीशीज को यहाँ जिंदा रख सके। जिसके साथ साथ हमें ये नहीं बताया गया कि इन एलियन स्पीशीज ने किस तरह अर्थ को चुना और इनका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें सडन प्लानिंग तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग छोटी मोटी चीज करने के लिए यहाँ नहीं पहुँचे बल्कि अर्थ को कंट्रोल करने के लिए पहुँचे हैं। जिसके साथ साथ सीरीज में ये मेंशन किया गया है
कि इन ऑर्गेनिज्म को ऐसे ही बड़ा किया जाता है, यानी कि इन्हें बचपन से ही ये ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी पर कंट्रोल किया जाना है। साथ ही इसी वजह से वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अर्थ पर आ पहुंचे थे, जिस कारण उन्हें पता है कि किस तरह ह्यूमन बॉडी पर कंट्रोल करना चाहिए और ह्यूमन सोसाइटी में घुल मिल जाना चाहिए। और इसी वजह से वो लोग अपने मिशन को इतना सीक्रेट रख पाए हैं। साथ ही ह्यूमन का एक कॉमन फैक्टर उन एलियंस ने चुना जो कि धर्म का रास्ता था, क्योंकि एलियंस को भी इस बात का नॉलेज है कि अर्थ में अलग अलग रिलीजन मौजूद है जिसमें कोई भी अथॉरिटी हाथ नहीं डालती, जिस कारण ही ये उनके लिए सबसे ज्यादा सेफ स्पेस है ताकि वो किसी डेंजरस चीज को प्रैक्टिस कर सके। जिस वजह से ही इन पैरासाइट का सबसे पहला स्टेप सेजिन चर्च नामक एक बिरादरी बनाने का है ताकि वो लोग अपने जैसे लोगों को एक साथ फॉर्म कर सके। साथ ही उनका दूसरा फोकस और किसी चीज पर नहीं बल्कि ह्यूमन बॉडी पर कंट्रोल करना था, जिसके साथ साथ उन्हें ह्यूमंस के माइंड और उनकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में काफी दिलचस्पी है, जो सारी चीजें काफी अच्छे से फर्स्ट वीक तक चलती है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों ने उसी चर्च के अंदर कुछ ह्यूमन बॉडीज को भी रखा हुआ है ताकि वक्त आने पर इधर वो उसे कंज्यूम कर सके और एल्स एक एक्स्ट्रा बॉडी को इस्तेमाल कर सके जब उनकी बॉडी किसी काम की ना हो। पर हम देख पाते हैं कि इस सेजिन चर्च के बारे में एक इंसान को पता चल जाता है जिसका नाम सेल कैंगवो है, जो अपनी एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के लिए निकला हुआ था, वो भी अपनी छोटी बहन की तलाश में, जिस कारण सेजिन चर्च के अंदर उसे पेंट्री में रखी हुई उसकी बहन की बॉडी दिखती है और उसी वजह से वो उन पैरासाइट से रिवेंज लेने का डिसाइड करता है, जिसके बदले उसने पुलिस वालों को एनोनिमसली ये इन्फॉर्म किया है कि उस चर्च में काफी सारे पैरासाइट्स हैं। और इन्हीं सारी चीजों के बीच हम एक इन्वेस्टिगेटर को देख पाते हैं जो पैरासाइट्स के अगेंस्ट काम कर रही है, जो टीम ग्रे को संभालती है और उसका नाम चॉय जुंग क्योंग है, जिसने एक यूनिक तरीका ढूंढ निकाला है उन पैरासाइट को ट्रैक करने का, वो भी अपने हस्बैंड की मदद से, क्योंकि वो भी एक पैरासाइट के कंट्रोल में आ गए थे, जिस कारण चॉय ने अपने हस्बैंड को न सिर्फ कैप्चर किया बल्कि उन्हें एक स्पेशल मास्क पहनाया है ताकि वो पैरासाइट उन पर अटैक न कर सके। साथ ही उसने अपने हस्बैंड को एक नाम दिया हुआ है जो कि हंटिंग डॉग का है, लेकिन ये सारी ट्रैकिंग उसकी बंद हो जाती है क्योंकि पैरासाइट के लीडर या फिर सेंट जॉन चर्च के फादर क्वेन को देख पाते हैं, जिन्हें ये पता चल चुका है कि एक पैरासाइट की मदद से चॉय उन सभी को ट्रैक कर रही है, जिस कारण वो अपने इस शख्स की मदद से जो पुलिस में ही काम करता है उस हंटिंग डॉग को मरवा देता है, जिस कारण अब चॉय के पास उसका हंटिंग डॉग नहीं ताकि वो उन पैरासाइट्स को ट्रैक कर सके। पर इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि फादर क्वेन ने सभी पैरासाइट को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है ताकि वो सभी मिल अपने नए प्लान की तैयारी कर सके। और उनके नए प्लान की बात करें तो जल्द ही मेयर पड़ोस में आने वाले हैं, वो भी उनके प्रेसिडेंशियल कैंपेन के चलते, जिस कारण उन पैरासाइट्स ने ये प्लान किया है कि उनकी बॉडी को कैप्चर कर न सिर्फ पावर में आ जाएगी बल्कि पॉलिटिक्स में भी एंटर कर पाएगी। जिसके बाद बात करें वॉन सेओक नामक एक पुलिस ऑफिसर की जो नेमिल पुलिस स्टेशन में एक काफी अच्छे पोस्ट पर काम करता है, वो भी अपने लीड डिटेक्टिव चेओल मिन के साथ। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि चॉय जुन अपनी टीम ग्रे के साथ मिल उन पैरासाइट्स का सामना करने वाली है तो उसने उनके साथ काम करने की इच्छा जताई, जिस कारण चॉय ने उसे उसके साथ काम करने का अवसर दिया। लेकिन हम देख पाते हैं कि वॉन सेओक एक डबल एजेंट निकला, यानी कि वो चॉय का साथ इसीलिए देना चाहता था क्योंकि वो पैरासाइट्स को उनकी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि वो लोग उन पर किस तरह और कैसे अटैक करने वाले हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि वॉन सेओक वही शख्स है जिसने सीक्रेटली हंटिंग डॉग या फिर चॉय के हस्बैंड की हत्या की है। और उसी के साथ बात करें कि वॉन सेओक किस तरह इन पैरासाइट के साथ मिला हुआ है तो हम देख पाते हैं कि जिस समय अटैक हुआ था तो वॉन सेओक ऑलरेडी एक लोकल चर्च का मेंबर था जहाँ का लीडर पेस्टर क्वेन था, यानी कि फादर क्वेन। और जब उसे ये पता चला कि फादर क्वेन की तबीयत ठीक नहीं, जिस कारण वो उनसे मिलने के लिए घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि फादर क्वेन पर ऑलरेडी पैरासाइट ने टेक ओवर किया हुआ था। साथ ही उस पैरासाइट ने उनकी वाइफ को भी मार दिया, जिसके बाद उस पैरासाइट ने वॉन्ग सेओक को थ्रेटन किया कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो उसे मार देगा। साथ ही उसने उसे ये भी अपॉर्चुनिटी दी तो वो उसे उसके बदले सेफ रखेगा, जो सुन वॉन्ग सेओक उनका साथ देने के लिए अग्री हो गया, जिस डिसीजन से उसे कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ। हालांकि हम ये तक देख पाते हैं कि उस पैरासाइट का लीडर ये तक निगलेक्ट कर देता है कि वॉन सेओक ने उन लोगों का साथ दिया, बल्कि वो जरा भी हिचकिचाता नहीं वॉन सेओक को मार उसकी बॉडी पर टेक ओवर करने से,
जिसके साथ साथ बात करें सियोल क्वेंग वो की, तो हम देख पाते हैं कि वो एक क्रिमिनल गैंगस्टर से बचता हुआ घर लौटा था, लेकिन घर जाते ही उसे पता चला कि उसकी छोटी बहन मिसिंग है, जिस बारे में वो अपनी दूसरी सिस्टर से पूछता तो है, लेकिन उसके जवाब में वो सिर्फ उसे इतना ही बताती है कि वो घर से बाहर गई हुई थी। जिसके साथ साथ सियोल क्वेंग को ये भी पता चलता है कि जिस शख्स का वो साथ दे रहा था, यानी कि उसी गैंगस्टर का, तो वो उसके खिलाफ हो चुका है, क्योंकि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो लोग उनके राइवलरी के साथ अपना रिलेशन अच्छा कर सके, जिस वजह से ही वो लोग सियोल क्वेंग को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। जिनसे बचते बचाते हुए वो घर पहुंचा तो, लेकिन उसे वहां पता चला कि उसकी छोटी बहन मिसिंग है और उसकी बड़ी बहन पर उस पैरासाइट ने कंट्रोल बना लिया है। तो उसने ये डिसाइड किया कि अब वो उन पैरासाइट के अगेंस्ट हो जाएगा, जिस कारण उसकी मुलाकात सुइन से हुई और उन दोनों को ये पता चला कि वो पैरासाइट ये डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें मेयर को टारगेट करना है, जिस कारण उसने इस बारे में टीम ग्रे को बताया कि वो पैरासाइट सिर्फ उन्हें बिजी करना चाहते हैं ताकि वक्त रहते वो लोग मेयर पर कंट्रोल कर पाए। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि सुजिन उन्हें ये भी बताती है कि उसके अंकल शियोल मिन, जिन्होंने उसका बचपन से ध्यान रखा है, वो इन सारी चीजों में शामिल है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह उस पैरासाइट ने उसके अंकल को खत्म कर उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया। यानी कि चॉय ने जिस पर ट्रस्ट किया उस शख्स की मौत हो चुकी है और अब वो एक पैरासाइट है जो वॉन सियोक के साथ मिल मेयर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि वो उसकी बॉडी को कैप्चर कर पाए। पर चॉय उनकी बातों को सुनने को तैयार ही नहीं होती, जिस कारण सुइन और कैंग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग जुंग क्योंग के साथ मिल, यानी कि कैंग वू की बहन के साथ मिल उस पैरासाइट का सामना करेंगे, क्योंकि जुन क्योंग ने उन्हें ये बताया है कि उनका लीडर ग्रीडी हो चुका है, ये देख कि किस तरह वो ह्यूमन वर्ल्ड पर कंट्रोल कर सकता है, जिस कारण उनके मिशन से भटकते हुए जो सिर्फ ह्यूमन बॉडी को कैप्चर करना था और अपनी लिविंग यहाँ बनानी थी, अब वो इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता है, जिस वजह से ही जुंग क्योंग उनका साथ दे रही है। और हम देख पाते हैं कि सुइन, जुंग क्योंग और कैंग वू मिलकर उस इविल पैरासाइट को डिफीट करने में कामयाब होते हैं, जिनमें चॉय भी उनका थोड़ा बहुत साथ देती है। जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और हम देख पाते हैं कि सुइन अपने नॉर्मल काम पर लौट चुकी है। वही बात करी कैंग वू की, तो वो उससे मिलने के लिए आ पहुंचा है, जिसने उसे ये बताया है कि चॉय ने उसे टास्क 4 में ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया है और अगर सुइन चाहे तो वो भी उन्हें ज्वाइन कर सकती है, जिसका जवाब सुइन देती नहीं और कैंग वू के वहाँ से जाते ही हम देख पाते हैं कि सुइन के अंदर अभी भी वो पैरासाइट मौजूद है, जो उसका अल्टर ईगो है या फिर हम हेडी उसे कह सकते हैं, जो उसे यही बताती है कि वो उससे लाइफ टाइम के लिए अब जुड़ चुकी है, साथ ही वो उसकी बॉडी पर पूरी तरह कंट्रोल कभी भी नहीं ले पाएगी, जिस कारण ना चाहते हुए सुइन को उस पैरासाइट के साथ जीना होगा, जो मे बी उसकी फ्यूचर में किसी तरह हेल्प कर सकता है या फिर सीजन 2 में किसी तरह हेल्प कर सकता है, क्योंकि हम शिनिंची नाम के एक एक्सपर्ट को देख पाते हैं, यानी कि पैरासाइट एक्सपर्ट को, जिसके पास इन पैरासाइट्स की कुछ खास और बड़ी इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन वो ग्रे टीम को देने के लिए पहुंचा है। जिस कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो मांगा में इसकी पूरी स्टोरी को काफी अच्छे से कंप्लीट कर दिया गया है, जिसे पता नहीं लाइव एक्शन में क्यों इंक्लूड किया गया। जिसकी स्टोरी के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो, जिसकी वीडियो में जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक, मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।